माह रमज़ान का वो महीना जिस महीने में मोमलन समाज के लोग अक्सर नमाज अदा कर कर रमज़ान में रोज़े भी रखते हैं। यहाँ रोज़ों का विशेष तौर पर ख़ास फजीलत बताया गया है। रोज़े रखना हर मुसलमान को सुन्नत है और रोज़े में जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के लोग अक्सर रोज़ा रखकर अपने अल्लाह से इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उस इबादत में पूर्ण तरीके से उनको खुश भी करता है। बताया जाता है कि रोज़े, नमाज, ज़कात निकालने से परिवार के अंदर कई प्रकार की जो परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों से भी लोगों को मुक्ति मिलती है। माह रमज़ान रजब का वो महीना बताया जाता है जो कि इस्लाम कैलेंडर के मुताबिक 9वां महीना है। और इस 9वें माह में जिस प्रकार से बच्चा अपनी माँ की कोख में 9वें गर्भ में होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पूरी एक साल की जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों की माफ़ी अल्लाह ताला के दरबार में ईद की नमाज से पहले अदा कर दी जाती है। साथ ही ईद की नमाज जब अदा होती है तो माह रमज़ान में ईद की नमाज का विशेष महत्व बताया गया है। हर मुस्लिम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है और ईद की नमाज पढ़ने से ऐसा ही प्रतीत होता है कि उसकी नए जन्म की शुरुआत हुई है और फिर से वो इस दुनिया में किसी भी प्रकार से अच्छे और नेक काम करने के लिए तैयार भी हो गया है। तो ईद की नमाज अदा करने के लिए भिंड की ईदगाह में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के सभी लोग, जिसमें ईद की नमाज अदा करने के लिए विशेष तौर पर भिंड जमा मस्जिद इमाम मोनीश हाशमी के माध्यम से नमाज को अदा कराया गया। नमाज में प्रत्येक मुस्लिम समाज के लोगों को विशेष तौर पर एक हिदायत भी दी गई है कि नमाज में हमें हर प्रकार से अपनी मस्जिदों को आबाद भी रखना है। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, तो उसी प्रकार से अल्लाह भी अपने उन बंदों का ध्यान रखता है जो बंदे अल्लाह की इबादत किया करते हैं, अल्लाह की मस्जिदों में जाकर नेकियां और अल्लाह के नेक कामों पर चलते हैं। बताया जाता है कि ईद की नमाज अदा करने के बाद हर मुसलमान को वाजिब है कि वो फितरा ज़कात के साथ साथ अपने आसपास गरीब परिवार के लोगों को भी देखे। जहां गरीब परिवार के उन परिवार में अगर ईद की खुशियां मनाने के लिए कोई भी नहीं है, तो हमें उनकी ईद की खुशियां मनाने में शरीक होना चाहिए। ईद का महत्व पूरी दुनिया में सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। ईद की नमाज अदा करने के बाद निश्चित है कि हमें अपने सबसे पहले बुजुर्ग माताओं माँ और बाप की मान सम्मान और उनसे गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देना चाहिए। साथ ही अपने भाई, भाभी, बुआ, भतीजी व अपने सभी रिश्तेदार और उसके बाद मिलने वाले दोस्तों से गले मिलकर ईद का इस्तकबाल करना चाहिए और तौबा भी करना चाहिए कि कभी भी आज के बाद हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जा सके। तो ये है ईद का महत्व और ईद की नमाज। जिस ईद की नमाज के बाद विशेष तौर पर क्या कहा है मुस्लिम समुदाय के
नहीं जाता है। हाँ, लेकिन जो है बैरूनी ममालिक जैसे सऊदिया है, शारजा है, दुबई है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, इस इलाके में कल चांद हो गया, आज ईद है। तो इस एतबार से उम्मीद है कि पूरी के आज चांद दिखना चाहिए, लेकिन जो जब तक जो है चांद की सादत सरी नहीं आ जाती उसका ऐलान नहीं होता है। और दूसरा, तैयारियां तो पहले से चल रही हैं। ईदगाह में जो है पूरी तैयारी है ईद की नमाज की, और ईद की नमाज जो है ईदगाह में 7:45 बजे से ही जो है अदा की जाएगी। जामा मस्जिद में 8 बजे अदा की जाएगी। इसके अलावा जो है 10 मस्जिदें और हैं जो पहले ही उसका ऐलान कर दिया गया है। आज जुमा में भी ऐलान किया कहाँ किस टाइम पे नमाज होगी, लेकिन सभी जो है जगह नमाज टाइम के मुताबिक हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत ही शांति सुकून के साथ ईद जो है होगी, क्योंकि हमारे पूरे भिंड का आवाम और यहाँ का शासन प्रशासन सब मिलजुल कर जो है ईद का त्यौहार मनाते हैं। तो ये जो है एक अलग उसकी खूबसूरती पैदा हो जाती है। तो मैं मेरी जानिब से तमाम शहर वासियों को तहे दिल से ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और अपील करता हूँ कि जब ईद का चांद नज़र आ जाए तो सुबह टाइम के मुताबिक ईदगाह और जामा मस्जिद दीगर वजहों में पहुँचकर ईदैन की नमाज अदा करें। बताएं रईस भाई, आने वाले इस ईद के त्यौहार पर क्या कहना चाहेंगे? इस्लाम के सबसे मुक़द्दस महीना रमज़ान शरीफ का जो आज जुमातुल अलविदा का जुमा पढ़ा गया है, कल इंशाअल्लाह ईद होने जा रही है। पाक 30 रमज़ान के बाद जो हम लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से खुशी का पैगाम मिलता है, उसे हम ईद उल फितर के रूप में आप सब के गले मिलकर एक दूसरे से बुराइयां मिटाकर गले मिलते हैं और उनको ईद की मुबारकबाद देते हैं। जैसा कि बताया गया है कि 30 रमज़ान के बाद हम लोगों को जो रोज़दार रहते हैं सभी को अपना फितरा और ज़कात अदा करना चाहिए, जिससे उनका रोज़ा अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मुकम्मल हो। मेरे शहर के सभी हृदय दिल के अजीज प्यारे प्यारे भाइयों को ईद की बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। हमारा भिंड शहर पूरे हिंदुस्तान से अलग एक भाईचारा और अमन कायम यहाँ बना रहे। इसमें सभी संप्रदाय के लोग, सभी समाज के लोग एक दूसरे के साथ सभी त्योहारों में मिलकर खुशियाँ मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद बधाइयाँ देते हैं। सभी नागरिकों को, सभी भिंड वासियों को ईद उल फितर की तहे दिल से बहुत मुबारकबाद और दिली इल्तिजा है। सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें और हमारे देश में शांति बनी रहे, अमन बना रहे और सब लोग एक दूसरे से ऐसे गले मिलकर बधाई करें। ईद मुबारक हो। विधायक बताएं, आज ईद पर क्या रहा? देखिए, आज ईद का त्यौहार है। सभी क्षेत्रवासियों को ईद की बहुत मुबारकबाद। और चूँकि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब को फॉलो करता है और उसी को हम लोग यहाँ पर आज ईद की सभी मुसलमान भाइयों को बधाई देने के लिए आए, शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। पूरा देश ईद का त्यौहार बहुत ही सौहार्द के साथ मना रहा है। ये बताएं, ईद की नमाज के बाद में विशेष क्या वाजिब है और किस प्रकार से हमें ईद पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम। पहले तो तमाम आलम इस्लाम को खुसूसियत के साथ तमाम मुसलमानाने अहले सुन्नत शहर भिंड को ईद उल फितर की बहुत मुबारकबाद हो। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ पर लोग साल में कुछ दिन ऐसे थे जो खुशी के तौर पर मनाते थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बिलखुसूस अपने असहाब को ये हुक्म दिया कि वो साल में 2 ईदें मनाएं। ईद का माना होता है खुशी, यानी कि ये खुशी के दिन हैं। एक तो छोटी ईद होती है, एक बड़ी ईद होती है। छोटी ईद जो कि ईद उल फितर है और बड़ी ईद ईद उल अज़हा है। रमज़ान मुबारक में एक बंदा मोमिन रोज़े रखता है और तराबियों का एहतमाम करता है, सहरियो इफ्तार करता है और अपने रब की इबादत और रियाज़त करता है,
तो अल्लाह ताला बतौर इनाम उसको एक खुशी का दिन उसको अता फरमाया, और उसी खुशी के दिन को हम ईद उल फित्र कहते हैं। यानी कि ऐसी खुशी कि जिसमें खाना पीना हमारे लिए नाजायज़ नहीं है बल्कि दुरुस्त है। और अल्लाह ताला ने साथ में ईद उल फित्र की और ईद उल अदहा की 2 रकात नमाज को वाजिब करार दिया है, जिसमें माँ ज़ायद 6 तकबीरें होती हैं। 3 तकबीरें पहली रकात में और 3 तकबीरें दूसरी रकात में। इन 6 ज़ायद तकबीरों के साथ हम ईदगाह के अंदर इमाम साहब के पीछे 2 रकात वाजिब ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हैं। तो आप तमामी हजरात से इल्तमास है कि आप हजरात ईदगाह में ज़्यादा से ज़्यादा हाजिर होने की कोशिश करें, क्योंकि असल नमाज जो ईद की होती है वो ईदगाह के लिए ही मशरू है। मस्जिदों में पढ़ना ये तो बतौर मजबूरी या वक्त की किल्लत की बिना पर या जगह की किल्लत की बिना पर है, वरना ईद की नमाज खुसूसियत के साथ ईदगाह में पढ़ना ही बेहतर है और यही सुन्नत व मुस्तहब है। तो आप हज़रात से इल्तमास है कि अगर आपको मौका वक्त फराहम हो तो ज़रूर ईदगाह में हाजिर होकर 2 गाना इमाम साहब के पीछे अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।